हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेरी वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द ग्रामेटिकल रूल, एक व्याकरण का नियम है। दैट क्या नियम है? सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट और वर्ब हैं मस्ट एग्री ही, मस्ट एग्री अवश्य ही सहमत हों इन नंबर पर्सन में। पर्सन कौन से होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। नियम ये है कि वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ओके, तो देखिए बेसिक रूल्स में देखते हैं। पहले हम पहला क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सी राइट्स। देखिए सब्जेक्ट क्या? सिंगुलर, सी सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन होता है तो उसके साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस का रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब वर्ब में एस सी आई एस लगता है तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पे सी, सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट दी बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट, वो कह रहा है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो। दे प्लूरल हो गया तो राइट आया है, इसमें एस सी आई एस नहीं लगा है तो ये भी प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट है दी बॉयज, प्लूरल है तो क्या है? आर, वो भी प्लूरल है। ठीक है। थर्ड रूल्स क्या कहता है? जो थर्ड रूल है वो हमारा कहता है टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई एंड, दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हों तब क्या होता है? टेक ए प्लूरल वर्ब। तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे, यानी दो सब्जेक्ट है ना एंड से जोड़ दो, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो। जैसे राम और श्याम दोनों सिंगुलर है परंतु एंड से जोड़े गए हैं तो क्या हो जाते हैं? ये प्लूरल हो जाते हैं। वर्ब कौन सी आती है इनके साथ? प्लूरल। ऐसे ही रिया, प्रिया सिंगुलर है दोनों परंतु एंड से जोड़े गए हैं तो क्या हो गए? प्लूरल हो गए। वर्ब भी प्लूरल इनके साथ आती है। ठीक है, एक बार मैं इनको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो क्या रूल चल रहा है हमारा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगाओ? प्लूरल लगाओ। ओके। और अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया हो तो प्लूरल माने जाते हैं, वर्ब भी प्लूरल आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है? फोर्थ वाला। अब तक बेसिक थे, यहां से थोड़े स्पेशल रूल चलते हैं, इन पर ध्यान देना होगा। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाई, जब दो और दो से ज्यादा सिंगुलर यानी एक वचन नाउन जोड़े जाते हैं किससे? या तो आइदर और से जोड़े जाएं, यानी आगे आइदर होगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर और आएगा फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, या और से जोड़े जाएं या नाइदर नॉर से जोड़े जाएं तो वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। देखिए पहले वाले का थर्ड का क्या उल्टा है इसमें? थर्ड में था दो सिंगुलर एंड से जोड़े जाएं तो वर्ब प्लूरल होगी, परंतु यहाँ पर इनसे जोड़े जाएं तो वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए आइदर राम और श्याम दोनों सिंगुलर है और से जोड़े गए तो वर्ब कौन सी आ रही है? सिंगुलर। और एंड होता, आइदर और ना होता इसके स्थान पर एंड होता तो वर्ब होती प्लूरल। ठीक है। नाइदर मोहन नॉर सोहन, देखिए मोहन और सोहन को नॉर से जोड़ा गया है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। ठीक है। बी क्या कहता है? व्हेन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाई, जब एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, सब्जेक्ट को जोड़े जाए आइदर और से, नाइदर नॉर से, और से या फिर नॉर से, द वर्ब एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वो क्या कह रहा है? देखिए ये नाउन की बात चल रही है। देखिए यहाँ पे टीचर है पहले, ठीक है, नाउन है। दूसरा क्या है? स्टूडेंट्स। तो पहला सिंगुलर था दूसरा प्लूरल था तो वर्ब किससे आई? प्लूरल। ठीक है। स्टूडेंट क्या है? प्लूरल है। टीचर क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आई? सिंगुलर। यानी
जो पास वाला सब्जेक्ट है, वर्ब के पास वाला, उसके अनुसार वर्ब आनी है जब एक नाउन सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो। अगर पास वाला सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, पास वाला प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। और ऊपर क्या था, दोनों सिंगुलर थे तो वर्ब सिंगुलर आती थी। ओके। सी रूल क्या कहता है इसका, सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, ये इन्हीं के रूल है। टेक ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे आया डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सन, यानी जब अलग अलग पर्सन के हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, यू, यू के साथ क्या आता है आपको पता ही, आर आता है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टीचर और स्टूडेंट, आपको पता है दोनों नाउन है, तो नाउन को हम अपने हिसाब से सेंटेंस में पुट करते हैं। परंतु प्रोनाउन का एक विशेष रूल होता है 1 2 3 का, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से रखने हैं, या 2 3 1 का। ठीक है, कि पहले क्या रखना है, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ये दो रूल है। उनके हिसाब से हमें ये प्रोनाउन रखे जाते हैं, इसलिए अलग से रूल बनाया गया है। तो जो प्रोनाउन यहाँ नजदीक आ जाएगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब को पुट कर देंगे। नाउन तो आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु प्रोनाउन इनका अपना एक रूल है, उसी के हिसाब से रखेंगे और उस हिसाब से फिर इसको हम वर्ब को यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है, फिर रूल नंबर 5, यहाँ क्या कह रहा है, देयर एज और देयर आर, यानी देयर के बाद एज लगेगा या देयर के बाद आर आएगा। एक द वर्ब एग्री विद द रियल सब्जेक्ट, इसमें जो वर्ब है ना वो वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार होती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो देयर है वो सब्जेक्ट नहीं है, चाहे स्टार्टिंग में आता हो। आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, परंतु जो देयर से स्टार्ट होते हैं वहां पर देयर रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि वर्ब के बाद जो शब्द होते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। यहाँ पे बुक है और यहाँ पे 5 है और ए बुक लिखा हुआ है, तो ए बुक रियल सब्जेक्ट है इसका, इसलिए ए बुक है तो क्या आया है, एज। ए बुक सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, सॉरी ए बुक जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। 5 बुक्स प्लूरल है तो आर भी क्या है, प्लूरल है। यानी आप दे को सब्जेक्ट मानकर ना चलें, बल्कि जो वर्ब है उसके बाद जो शब्द लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि जो देयर है वो वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि देयर के बाद जो वर्ब होगी और वर्ब के बाद जो शब्द होंगे वो सब्जेक्ट होंगे और उन्हीं सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाया जाता है। नेक्स्ट वन है इसी का, विद टू सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट हो, द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट आफ्टर देयर, यानी देयर वाले सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट हो, जैसे हम ए पेन है, दूसरा टू बुक्स है, दो सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगाना है। तो पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, ए पेन, तो हमें जो सिंगुलर है इसके अनुसार एज लगाया है। यहाँ पे क्या है, टू बुक्स प्लूरल है तो आर लगाया है, ना कि ए पेन के अनुसार। ठीक है, देयर वाले सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आप क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। इसका सी क्या कहते हैं, यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब लगाइए जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और काउंटेबल यानी जैसे गिन सके, एंड अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल हो, यानी अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं करते हैं बल्कि मापते हैं, तोलते हैं। जैसे सम मिल्क काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, ऐसी ये प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो गया, ये ए प्रॉब्लम आपको पता ही है, काउंटेबल हो गई और सिंगुलर भी है, तो इसके हिसाब से क्या है, एज। तो ये आपने देखे देयर के कितने रूल्स थे, यहाँ पे देयर के 3 थे। एक तो ये था कि देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, देयर के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद जो शब्द होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा, अगर देयर वाले सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। ओके,
और देयर वाले सेंटेंस में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ओके, अब नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं, वो क्या है। इसके बाद देखिए, ये हमारे हो गए, ठीक है, देर का हो गया। नेक्स्ट रूल क्या कहेगा हमारा, सेक्स वाला। अब आ गया ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, नोबडी, एनीबॉडी टेक ए सिंगुलर वर्ब। यानी ये शब्द जब हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। एवरीबॉडी इज हैप्पी, इज आए। ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन टेक ए सिंगुलर वन। याद रखिए, अभी जो पहले रूल थे उनमें क्या था, ईच और जो एवरी हैं इनके बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए और सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। बेसिक रूल ये है। परंतु अगर इनके बाद ऑफ आ जाता है, क्या आ जाता है, ऑफ, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ठीक है, पर वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे ईच ऑफ के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, बॉयज, क्या है, प्लूरल है, परंतु वर्ब क्या है, सिंगुलर। यानी अगर ईच और एवरी हैं और इनके बाद ऑफ नहीं है तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। परंतु अगर इनके बाद ऑफ आ जाता है तो नाउन तो हो जाता है प्लूरल और वर्ब रहती है सिंगुलर, ठीक है। अब आठवां रूल क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन यूजली टेक ए सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके साथ सामान्यतः क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। टीम कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन टेक से सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल अभी बताया मैंने आपको क्या होता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, इसको काउंट नहीं करते, 1 2 3 नहीं करते हैं, वेट करते हैं, लीटर्स में लेते हैं, इस तरह से। जिनको लीटर में, किलो में इस तरह लेते हो, वन काउंटेबल, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब। वाटर इज एसेंशियल। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा, अब आ जाइए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स टेक ए सिंगुलर वर्ब। यानी जो ये सब्जेक्ट हैं जिनके अंत में एस लगा हुआ है, आई सी एस लगा हुआ है, देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं परंतु ये सिंगुलर होते हैं। ये सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, और इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। इसको मैंने आगे भी डिटेल में बताया है, ठीक है। तो 10वां रूल ये है, फिफ्थ यहाँ पे था, सिक्स्थ और देखिए वो जो 10th रूल था उसको एक बार फिर मैंने नंबर 13 नंबर पे लिया है। वो क्या कह रहा है, नाउन एंडिंग इन आईसीएस एंड सम अदर्स एस नाउन टेक ए सिंगुलर वर्ब। वो ये कह रहा है कि कुछ नाउन है उनके अंत में आईसीएस होता है, एस होता है, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। वो 10वें वाले नियम को ही मैंने 13 पे रख के ढंग से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सम नाउन्स एंड इन एस बट दे आर सिंगुलर बिकॉज दे रेफर टू सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यानी वो स्टडी के सब्जेक्ट को रेफर करते हैं जिनके अंत में एस आता है, इसलिए सिंगुलर माने जाते हैं। फील्ड ऑफ नॉलेज, यानी वो ज्ञान के क्षेत्र से होते हैं, और ए सिंगल कंसेप्ट, और एक ही सिंगल एकमात्र पहलू को बताते हैं। देयरफॉर दे टेक ए सिंगुलर वर्ब। यानी जो इनके अंत में सब्जेक्ट के अंत में एस आता है तो क्या है, ये स्टडी वाले सब्जेक्ट होते हैं, नॉलेज के क्षेत्र से होते हैं, एक ही पहलू को बताते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे एज है, वाज है, हैज है। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ये है। पॉलिटिक्स, व्हेन रेफरिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ फील्ड, जो पॉलिटिक्स है अगर ये सब्जेक्ट को रेफर करें तो किस यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का। ऐसे स्टैटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल्स,
मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे स्टडी सब्जेक्ट है तो इज आया है, फिजिक्स तो इज आया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, ये सारे क्या है। अब ये कुछ, अब न्यूज भी इसमें शामिल होता है, ये बीमारी का नाम है, तो ये शब्द हैं कुछ, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, चाहे इनके अंत में एस लगा हुआ हो। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? सम ऑफ दीज वर्ड्स कैन टेक प्लूरल वर्ब व्हेन दे रेफर टू फैक्ट, फिगर्स ऑफ प्रैक्टिकल मैटर्स, नॉट द एकेडमिक सब्जेक्ट। वो क्या कर रहे हैं, ये जो ऊपर बताए गए शब्द हैं ये प्लूरल वर्ब ले सकते हैं अपने साथ, परंतु कब ले सकते हैं? जब ये फैक्ट, फिगर्स यानी आंकड़ों को बताते हो, ठीक है, तब। जब ये एकेडमिक नहीं हो, जब ये एकेडमिक नहीं हो तब ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ले सकते हैं। जैसे स्टैटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे स्टैटिक सब्जेक्ट था, ठीक है, तो स्टडी का क्षेत्र है इसलिए जा है। अब यहाँ पे देखिए द स्टैटिक्स आर सरप्राइजिंग, तो यहाँ पर डाटा की बात की गई है, जो डाटा है वो आश्चर्यजनक है। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स राजनीति, तो ये किसकी बात कर रहा है? राजनीति विज्ञान, यानी जो हमारा क्या है सब्जेक्ट, उसकी बात कर रहे हैं, फील्ड ऑफ स्टडी है। यहाँ पे देखिए हिज पॉलिटिक्स, अब ये है सब्जेक्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल व्यूज की बात आ गई, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, आर प्लूरल आया है, ठीक है। तो यही अंतर है, जब ये स्टडी के हों यानी कि स्टडी सब्जेक्ट हो सिंगुलर आता है इनके साथ, जब ये एक फिगर और पॉलिटिकल व्यूज की बात हो जाती है तब क्या आता है इनके साथ, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो ये जो हमारा 10 नंबर पे था उसी को मैंने वहां पे डिटेल में लिया है। अब आ जाइए आप 11th पर, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन टेक ए सिंगुलर वर्ब। क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग में दी नंबर ऑफ लिखा हो, उसके बाद प्लूरल नाउन लिखा हो, ठीक है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, फिर भी क्या आ रही है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि उसके सामने क्या आ गया, दी नंबर ऑफ, तो दी नंबर ऑफ, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन है, फिर भी वर्ब क्या है, सिंगुलर। क्या वर्ब है, सिंगुलर, ठीक है। तो ये रूल याद रखना है कि दी नंबर ऑफ आ जाए और उसके बाद चाहे जो नाउन है प्लूरल ही क्यों ना हो, वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ, ठीक है, प्लूरल नाउन टेक ए प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल नाउन से पहले अगर ए नंबर ऑफ आ रहा है तो फिर वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल, जैसे यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद 13 नंबर यहाँ हो गया, ये देखिए 14th में, नन ऑफ प्लूरल नाउन यूजुअली टेक ए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल इज आल्सो एक्सेप्टेड इन सम कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है नन ऑफ हो उसके बाद प्लूरल नाउन हो तो यूजुअली क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेज में या कंडीशन में प्लूरल भी आ जाता है, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। तो देखिए नन ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल नाउन है और वर्ब कौन सी है, सिंगुलर, ठीक है। तो जो 14th का रूल है, इसका जो अपवाद है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। टाइटल ऑफ बुक्स, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स टेक ए सिंगुलर वर्ब, यानी किताब का टाइटल हो, फिल्म का नाम हो, न्यूज़पेपर का नाम हो, तो उनके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। जैसे दी रामायणा बुक है तो वर्ब सिंगुलर आई है। अमाउंट ऑफ मनी, मनी हो, टाइम हो, डिस्टेंस हो, वेट हो, इनके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। व्हेन कंसीडर्ड एज वन यूनिट, जब इनको एक यूनिट के तौर पर लिया जाता है। 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो एक लंबी दूरी की बात की गई है, यहाँ पे यूनिट के तौर पे 10 किलोमीटर को लिया है, तो इसलिए क्या आया है, सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं,
नेक्स्ट देखते हैं हम। और एक बार इसी को देख लेते हैं। अगर ये एक यूनिट की तरह ना हो, ठीक है, तो प्लूरल भी आ जाता है। यूनिट की तरह ना हो तो क्या हो जाता है, प्लूरल वर्ब भी आ जाता है। इसमें मैंने बेसिक्स लिए हैं, कुछ एडवांस को नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है। उसके बाद प्लूरल ओनली नाउन टेक ए प्लूरल वर्ब। यहाँ पर क्या कह रहा है, सम नाउन्स ऑलवेज हैव ए प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन हमेशा बहुवचन रूप में होते हैं। दे एंड इन एस, और उनके अंत में एस होता है। एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब, और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। इवन व्हेन दे रेफर टू ओनली वन ऑब्जेक्ट, चाहे वो एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। एक पहले रूल क्या आया था, जो सब्जेक्ट्स वाला था, एस लगा होता है। स्टडी फील्ड के सब्जेक्ट होते हैं, एस लगा होता है, फिर भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स थे, नॉलेज के थे। परंतु यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसे जिनमें एस लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो एस लगा हुआ और सब्जेक्ट भी नहीं, इसलिए ये प्लूरल माने जाएंगे और वर्ब उनके साथ प्लूरल लगेगी। देखिए सीजर्स, इसके दो पार्ट होते हैं। ट्राउजर्स दो पार्ट्स होते हैं। पैंट्स, इन सभी के डबल पार्ट्स होते हैं। होते तो एक ही हैं, परंतु इनके दो हिस्से होते हैं, तो इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। ये उस रूल का उल्टा है, जहां पर जो सब्जेक्ट थे उनमें एस लगा हुआ था, फिर भी वर्ब सिंगुलर आती थी। ये एस लगा हुआ है, परंतु वर्ब प्लूरल आ रही है, प्लूरल आती है। कारण क्या है, एक तो ये सब्जेक्ट्स नहीं है, नॉलेज के नहीं है, ठीक है। ये क्या है, वन ऑब्जेक्ट है, परंतु उसके दो भाग हैं। इन सभी के दो भाग होते हैं, ठीक है। हेडफोन के टू पार्ट्स होते हैं, सीजर्स के टू पार्ट होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को आप एक दो बार अच्छी तरह से देखें। बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी और भी वीडियो आएंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर भी हो जाता है। और अगर हमने ये अच्छी तरह कर लिया तो हमें इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू।